अगर आज भारत में कुछ चल रहा है तो वो है प्रोटेस्ट। आप जहां भी देखोगे उधर एक ही चीज चल रही है और वो है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं? क्योंकि सोशल मीडिया, पीएम हाउस के सामने, बॉर्डर पे जहां देखो वहां प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा है। सबसे पहले जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई गई। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान भी आ चुके हैं। हाईवे जाम कर दिया गया है और उनकी मांग है कि अमेरिका वाली ट्रेड डील को रद्द किया जाए। और राहुल गांधी, जो अब तक पूरी तरीके से शांत थे, वो सीधे जाकर पीएम हाउस के सामने बैठ चुके हैं कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का ही इस्तीफा चाहिए। देश में 3 अलग अलग समाज उठ रहा है। पहला, छात्रों की तरफ से जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। दूसरा, किसान की तरफ से जो अमेरिका ट्रेड डील रद्द करना चाहते हैं। और तीसरा है विपक्ष, जो इन सब मुद्दों का फायदा उठाना चाहता है। और सरकार फिर भी इन सब के बीच चुप्पी साधी हुई है। और इस बीच काफी सारे लोगों का ये सवाल उठ रहा है कि वाकई मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जंतर मंतर के इस आंदोलन की कि अगर वाकई कोई व्यक्ति गलत है तो अभी तक उस व्यक्ति का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? जब इतने लाखों स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेके संसद भवन जा रहे थे, तब उन बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? सवाल अब भी अधूरा है, लेकिन सरकार ने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है या फिर इसके पीछे है कुछ बड़ी साजिश? जिस तरह से संसद भवन से चुपचाप प्रधानमंत्री का काफिला निकला था, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। और जिस तरह संसद को स्थगित किया गया, इसे देखकर काफी सवाल खड़े हो चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? क्या सरकार डर रही है या फिर इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर रही है? और क्यों रांची, रायपुर, यहाँ तक बेंगलुरु से गुवाहाटी तक के सभी दूर प्रोटेस्ट ही चल रहा है? सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। और ये मुद्दा केवल भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व तक फैल चुका है। कल तक जो मुद्दा केवल दिल्ली तक था वो आज पूरे विश्व का बन चुका है। और इतना सब हो जाने के बाद भी सरकार अब भी चुप्पी साधे हुई है। और जो किसान घाट है ना, वहां पर महापंचायत होनी है। चौधरी चरण सिंह साहब की समाधि पर जिस किसान के नाम पर यह घाट बना है, वहीं तक किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि किसान यहाँ पर सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि ये दिखाने आया है कि हम भी आ सकते हैं। और उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो अमेरिका से ट्रेड डील चल रही है उसे रद्द किया जाए और एमएसपी की कानूनी गारंटी भी दी जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और किसान ये कह रहे हैं कि भले ही कोई कार्रवाई नहीं हुई है लेकिन दबाव बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा तो सरकार इस ट्रेड डील पर एक्शन आसानी से ले सकती है और ये डील आसानी से फाइनल भी हो सकती है। क्योंकि पंजाब किसान को पता है कि कानून बन जाने के बाद उसे वापस हटाने के लिए 1 साल तक सड़कों पर बैठना होता है। और शायद इसीलिए ये कानून बनने से पहले ही किसान खड़ा है। वो कहते हैं ना कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। और अब हम बात करते हैं तीसरे आंदोलन की, जो हो रहा है विपक्ष की ओर से, जिसमें राहुल गांधी पीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस आंदोलन की आज पूरा देश बात कर रहा है, जो जंतर मंतर पर चल रहा है, वहां पर राहुल गांधी नहीं गए थे। और इसका कारण है कि अभिजीत दीपके राहुल गांधी को नापसंद करता है। एक समय पर राहुल गांधी के आंदोलन पे अभिजीत दीपके ने खूब मजाक उड़ाया था और इसीलिए देश का सबसे बड़ा विपक्षी पक्ष इस आंदोलन से काफी समय तक दूर ही था। लेकिन अब खबर बदल चुकी है, क्योंकि इस आंदोलन में जिस मामलों पर छात्रों के साथ मोदी सरकार ने बर्बरता की है, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, इन सारी चीजों को देखकर विपक्षी दोपहर होते होते धरने पर बैठ जाता है, वो भी पीएम हाउस के सामने। और कहते हैं कि जंतर मंतर पे तो सिर्फ शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का ही इस्तीफा मांगते हैं। क्योंकि उन्होंने जो बच्चों के साथ किया वो बहुत गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत। इन सबको देखकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और सरकार भी इन्हें देखकर काफी दबाव में दिख रही है। और आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। वैसे इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।